श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हीरे मेडिकल कॉलेज सूरत बाईपास धुलिया महाराष्ट्र में गुरु जी के द्वारा श्री माँ लक्ष्मी शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। आज 16 दिसंबर दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 5 दिनों तक चलेगी। ये कथा 15 नवंबर से 19 नवंबर तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आप देख सकते हैं। आज की कथा में गुरु जी ने 27 नवंबर देव दीपावली का बिल्कुल नया और विशेष उपाय बताया है। ये देव दीपावली 26 नवंबर को भी पड़ सकती है। हम आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जो कि एक बूंद शहद वाला नया उपाय है जिसे आपको आने वाली देव दीपावली में करना है। साथ ही आज गुरु जी ने गृह क्लेश दूर करने के लिए, घर के झगड़े दूर करने के लिए प्रदोष में करने वाले नए उपाय की जानकारी दी है। आज 16 नवंबर दूसरे दिन की कथा में गुरु जी ने 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किन्हीं कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, नासिक महाराष्ट्र में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो सही उत्तर है बी, त्र्यंबकेश्वर। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है और उस 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होनी चाहिए जो भगवत भजन के लिए होनी चाहिए। शिव महाप्राण की कथा कहती है, बचपन में जो आपने 1 लोटा जल चढ़ाया है, जवानी में जो आपने भजन किया है, शिव मंदिर तक गए हो तो वो बचपन और जवानी में किया गया भजन और चढ़ाया गया 1 लोटा जल कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। 30 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया है, जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, संपदा, वह तुम्हारे बुढ़ापे तक साथ देता है। उसी तरह से जो तुमने बाल्यावस्था से लेकर जवानी की अवस्था तक जो भगवान की भक्ति की है, 1 लोटा जल चढ़ाया है, वह भी तुम्हारे अंतिम क्षण तक तुम्हारा साथ देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं हमारा मंदिर जाने का समय निकल गया, अब हम मंदिर नहीं जा रहे, बल्कि आप जिस समय में मंदिर जाते हैं आपको हफ्ते में 1-2 बार एक प्रयास करना है कि समय बदलकर आपको शिवालय जाना है। ऐसा करके आप देखना, कहीं ना कहीं आपको देवादेव महादेव की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। और आप जो व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें भी आपको एक प्रयास करना है कि आप जिस समय जाते हैं उससे थोड़ा बदल कर जाकर देखना है। आप रोज़ 11 बजे दुकान खोलते हैं, आप हफ्ते में 2 दिन सुबह 9 बजे खोलकर देखिए। इससे आपको आपके लाभ और हानि का एक अंदाज़ा ज़रूर होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर जाते हैं और कुछ सामग्री भूल जाते हैं, जैसे लोटा लाना भूल गए, जल लाना भूल गए या कुछ सामग्री बेलपत्र, धतूरा आदि, मतलब कुछ भी भूल गए। तो आपको एक प्रयास करना है, मंदिर में जो आपको कार्य मिल जाए, जो आपको सेवा मिल जाए, वह ज़रूर करना है। सफाई कर दो, रंगोली डाल दो, दीप एक साइड रख दो, कुछ भी कार्य यदि आपको अपने लायक कुछ मिलता है तो वह आप अवश्य ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ पर एक माता जी ने पत्र भेजा है जिसमें लिखा था, मेरा पति कभी भगवान को नहीं मानता था, हम मंदिर जाते थे तो मना करता था, इतना नशा करता था कि पूरा परिवार तबाह हो रहा था। हमने हमारे पति से एक निवेदन किया कि सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हमने सीहोर कंकर शंकर की धरा में जाकर बाबा से निवेदन किया, बाबा का अनमोल रुद्राक्ष लेकर आए और मेरे पति ने उस रुद्राक्ष को धारण किया और उस दिन से आज तक 2 साल होने वाले हैं। मेरे पति ने ना शराब को हाथ लगाया है और ना मांस का सेवन किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। माला, प्रणाम, प्रशंसा, 3 चीज़ें जिसको बहुत अच्छी लगती हैं। जिसको माला अच्छी लगती है, जिसको प्रणाम करना अच्छा लगता है, जिसे प्रशंसा अच्छी लगती है, लोग मुझे प्रणाम करें, लोग मुझे नमन करें, माला पहनाएं, उससे अहंकार आता है। लोग मेरी प्रशंसा करें, इस प्रकार के लोग एक ना एक दिन बर्बादी में आकर खड़े ज़रूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कल्पना जी पत्र लेकर आई। शिव जी पर शहद की बेलपत्र और बाबा की कथा का श्रवण का बखान करना चाहूँगी। मेरा बेटा एग्ज़ाम देते देते 3 वर्ष हो गए, उसका चयन नहीं हुआ और वो हार गया और मुझसे कहता है कि अब मेरी कहीं सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। पर गुरुजी, आपने मालेगांव की कथा में कहा था, पूरी मेहनत करो, पूरा प्रयास करो, कोई कसर मत छोड़ो और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाना और भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का महत्व जाना। और हमने ऐसा ही किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रोज जल चढ़ाते और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की बीएसएफ में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कथा में हमने कहा था, जिसका लोगों ने बहुत उपहास किया हो, मजाक बनाया, पर जिन्होंने प्रयोग किया है उन्हें सफलता भी मिली है।
जिससे जुड़े आज भी पत्र आए हैं। हमने बताया था पूरी मेहनत के बाद, पूरा प्रयास करने के बाद बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए उस कार्य को या उस एग्जाम के लिए चले जाओ। उस कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है, परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया मधु या शहद अगर अधिक समय तक रखा जाता है तो वो कभी खराब नहीं होती, बल्कि वो औषधि बन जाता है। उसी तरह मधु अगर आपकी जिह्वा में है अर्थात वाणी में है तो वह भी आपको उन्नति प्रदान करने वाली होती है। जो शहद जैसी वाणी बोलता है वही दुनिया में राज कर सकता है, कड़वा बोलने वाला नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अश्विनी जी पत्र लेकर आई। मेरे पेट में गठाने हो गई थी, इसमें से कुछ फट गई थी और मेरे पेट में पस फैल गया था, जिसको निकलवा दिया गया, पर डॉक्टर ने कहा आपके गर्भाशय में पस फैल गया है, जिस कारण आपका जीवन भर गर्भ नहीं ठहर सकता। पर किसी ने हमें सफ़ेद आकड़ी की जड़ के प्रयोग के बारे में बताया और वह प्रयोग हमने किया। बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। हमने बॉम्बे तक इलाज करवाया, सभी ने कहा जीवन भर संतान सुख नहीं हो सकता। बाबा का ऐसा चमत्कार का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। दर्शना जी पत्र लेकर आई। यह वह बेटी है जिसके शरीर में एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें शरीर की सभी नसें एक एक करके कार्य बंद कर देती हैं और शरीर पलंग पे पड़ जाता है। सभी नसें चौक हो जाती हैं, ना हाथ हिलता है ना पाँव हिलता है। यह बीमारी 1.5 लाख में एक को होती है। डॉक्टर ने सिर्फ 14 दिन दिए थे। हमने इसे भर्ती कर रखा और डॉक्टर ने कहा कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब किसी पड़ोसी ने कहा शिव जी पर चढ़ी बेलपत्र उसके पास रखो, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे पिलाना शुरू करो, शमी पत्र का प्रयोग करो। हमने ऐसा ही किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए और रात को रुद्राक्ष को गलाकर सुबह उसका जल हम शिवलिंग पर चढ़ा देते और थोड़ा सा जल आचमन के लिए लाते और बेटी को दे देते। और बाबा की कृपा से जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वह बेटी के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। मेरी बेटी अब चल भी सकती है, स्वस्थ है, भोलेनाथ ने संभाल लिया है। इस बेटी को गुरुजी ने व्यासपीठ में बुलाकर शिव महापुराण का आशीर्वाद प्रदान किया और उस बेटी से चलने को कहा, जिसे देखकर लाखों लोगों ने सुख की अनुभूति की। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 5 प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। सभी देशवासियों से जहां चुनाव होने वाला है उनसे निवेदन करूंगा, राष्ट्र हित में, देश हित में वोट डालने ज़रूर जाओ, वोटिंग ज़रूर कीजिए। जैसे बेटी को वस्त्र का दान करते हो, कन्यादान करते हो, अन्नदान करते हो, उसी तरह मतदान भी ज़रूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। प्रदोष के नए उपायों की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कभी आपको लगे कि मेरे घर में बहुत अधिक क्लेश हो रहा है, बहुत अधिक झगड़ा हो रहा है, परिवार में बहुत अधिक मात्रा में क्लेश, परिवार में विवाद होता रहता है, तो आप जब भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो और मासिक शिवरात्रि का दिन हो या प्रदोष का दिन हो, दोनों में से किसी भी दिन आपको थोड़ा सा शहद लेकर जाना है। या तो आप शिवरात्रि के दिन जाइए या आप प्रदोष के दिन चले जाइए। आप अपने हाथ की एक उंगली में शहद लगा सकते हैं और उस शहद को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाकर शिवलिंग पर लगाकर 1 लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करें। मतलब थोड़ा सा शहद आप अपनी उंगली में लीजिए और वो शहद की उंगली आपको पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर लगाना है और वही उंगली आपको शिवलिंग पर लगा देना है। एक बिंदी रूपी लगा दीजिए और फिर 1 कलश जल आपको चढ़ाना है। आप 2 प्रदोष या 2 मासिक शिवरात्रि आपने यदि कर ली तो आपके घर का क्लेश समाप्त होना शुरू हो जाएगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। माता लक्ष्मी का प्रिय भोग क्या है? कोई कहेगा सीताफल है, कोई कहेगा खीर है, कोई कहेगा सिंघाड़ा है, कोई कहेगा फल। माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ भोग है शहद का भोग, और जो दीपावली के दिन शहद का भोग माता को लगा देता है उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। दुनिया के लोग दुनिया भर का भोग माता लक्ष्मी को लगा देते हैं, पर बहुत कम होते हैं जो शहद का भोग लगाते होंगे। आप आने वाली देव दीपावली को भी शहद का भोग लगाकर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब ये देव दीपावली 26 नवंबर के दिन भी पड़ रही है और 27 को भी पड़ रही है। हम निश्चित डेट आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 33 कोटि देवी देवताओं में 2 देवता ऐसे होते हैं जिन्हें महा से संबोधन किया गया है। एक है हमारे महादेव और एक है महालक्ष्मी, और ये दोनों ऐसे हैं जिनमें मधु का प्रयोग सुख प्रदान करने वाला है। जीवन में कभी आपको लगे हाथ तंग चल रहा है, बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है, जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है,
फैक्ट्री नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, टेंशन ही टेंशन जीवन में चल रहा हो, कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो, कहीं से संपदा नहीं आ रही हो, तो धक्के की ज़िंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग ज़रूर करें। एक दीपावली आती है और एक देव दीपावली आती है। इन दोनों दीपावली में आपको प्रयास करना है, महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं तो देव दीपावली हो या दीपावली हो, जब भी आपको पान के पत्ते में एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और उसी दिन भोलेनाथ के मंदिर में एक पत्ते पर अर्थात आप बेलपत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं या एक पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को ज़रूर समर्पित करके देखिए। और अगले वर्ष तक आप इंतज़ार करना, बाबा आपके जीवन में 4 चांद न लगा दें उस मधु के बल पर। दीपावली तो निकल गई है, अब आप इस विशेष उपाय को आने वाली 26 नवंबर के दिन देव दीपावली के दिन कर सकते हैं। ये उपाय भी आपको शाम के समय करना है, मतलब जैसे दीपावली हम रात के समय मनाते हैं उसी तरीके से देव दीपावली भी हम रात के समय मतलब रात्रि में या शाम के समय मनाते हैं। बस इसी दिन आपको एक बेलपत्र में या एक पत्ते पर या एक पुष्प में शहद कि एक बूंद अर्पित करके महादेव को अर्पित करना है और महालक्ष्मी को भी पान के पत्ते में शहद की एक बूंद रखकर अर्पित कर देना है। अच्छी कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। और आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर पूछिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।